नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि बिहार में नए पैरामेडिकल कॉलेज 7 निश्चय योजना के तहत 2020 में खोले गए और लगभग 20 ज़िले में ये पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हैं, अभी चालू है, जिसमें 2 बैच का एडमिशन हो चुका है। हजारों स्टूडेंट का जो कठिन प्रवेश परीक्षा बिहार सरकार आयोजित करती है उसमें पास कर अपने मेरिट के अनुसार रैंक वाइज कॉलेज अलॉट हुआ और छात्र एडमिशन लिए कॉलेजेज में, पैरामेडिकल कॉलेजेज में। कोई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में लिए, कोई एनेस्थेसिया टेक्नीशियन में, कोई ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में, कोई ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स में, कोई ब्लड बैंक टेक्नीशियन में, कोई ड्रेसर में, कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर में, कोई ईसीजी टेक्नीशियन में, कोई हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट में। तमाम तरह के जो पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी कोर्सेज में छात्र एडमिशन लिए, लेकिन नामांकन के साल बीत जाने के बाद, 2 साल बीत जाने के बाद, अब लगभग 2 साल बीत गया है फर्स्ट बैच का, अब फर्स्ट बैच का हुआ, फिर सेकेंड बैच का भी एडमिशन हो गया और अब सबका परीक्षाएं भी होनी है। सत्र काफ़ी लेट चल रहा है और छात्र परेशान है क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपका इलाज करने वाला, आपके स्वास्थ्य का देखभाल करने वाला आदमी अच्छा पढ़ा ना हो, अच्छा उसको जानकारी ना हो, तो आपके स्वास्थ्य की क्या हाल होगा, आपका शरीर का देखभाल कैसे हो पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं चिकित्सा जगत में रीढ़ का हड्डी कहा जाने वाला पैरामेडिकल होता है, जो हर परिस्थिति में, आज कोविड जैसे समय में भी आपने देखा होगा कि हमारे लैब टेक्नीशियन साथियों ने ज़िंदगी मौत को एक समान समझते हुए और मौत से लड़ने का काम किया, कोविड जैसे महामारी में लड़ने का काम किया और हर संभव मरीजों की जान बचाई। हमारे तमाम पैरामेडिकल टेक्नीशियन, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम पैरामेडिकल स्टूडेंट जो कॉलेज में ड्यूटी करते थे, मरीजों की जान बचाते थे। और जब नया कॉलेज सरकार के द्वारा खोला गया, उस कॉलेजेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, यहाँ तक कि विभागाध्यक्ष की भी बहाली नहीं की गई। छात्रों का पढ़ाई नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का ख्वाब पाले हुए कभी इस राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी उस राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सब कदमों से, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बिहार के छात्रों का भविष्य जो खराब हो रहा है, इस बात से हमें ऐतराज़ है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी अपने मन में अगर 24 और 25 का ख्वाब देख रहे हैं तो बिहार के छात्रों के हक हकूक़ की बातों को इग्नोर करना मुश्किल भारी पड़ सकता है। बिहार के छात्रों के हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। आज अगर आपने अनसुना किया तो आने वाले समय में बिहार के हर जिले में, बिहार के हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में, हर प्रमंडल में, सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी पैरामेडिकल कॉलेज में छात्र आपका बहिष्कार करेंगे और किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और आपकी हैसियत नहीं कि आप किसी भी संस्थान में आप छात्रों के रहते घुस जाएं। मैं आपसे कई बार विनती कर चुका हूं, विभाग के प्रधान सचिव से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। कई महीने पहले जब छात्र राजा पाकर, पीएमआई राजा पाकर के छात्र स्ट्राइक पर थे, तो आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा पाकर वैशाली ने लिखित आश्वासन दिया था कि 15 दिनों में व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। लेकिन आज तक 2 साल में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की व्यवस्था नहीं हुई है। राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। छात्रों के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपया जारी किया गया, लेकिन आज तक 1500 रुपया प्रति माह जो छात्रों को मिलना चाहिए वो छात्रों को नहीं मिला है। इसका जिम्मेवार कौन है? छात्रों की पढ़ाई नहीं हो रही है सही से, इसका जिम्मेवार कौन है? छात्र अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और अगर छात्र बढ़ेंगे नहीं तो राज्य का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? सिर्फ नेताओं के परिवार की विकास की बात होगी क्या? सिर्फ नेताओं के पेमेंट की बात होगी क्या? देश के आम आवाम के स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा? देश के आम आवाम का स्वास्थ्य जब तक सुचारू रूप से नहीं रहेगा,
स्वास्थ्य संस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो कैसे देश का स्वास्थ्य बढ़ेगा? कैसे आपका मिशन 60 दिन सिर्फ कागजों पर ही चलता रहेगा या धरातल पर भी दिखेगा? पिछले मिशन 60 दिन में आपने अस्पतालों को बाहर से चमका दिया, लेकिन अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं इतना गंद मचाए हुआ है। दलाल, चाहे वो आपके सिविल सर्जन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के आपके डायरेक्टर इन चीफ हो, कोई काम करने वाला नहीं है। आपका जो आज डायरेक्टर इन चीफ बना है, ये वही डायरेक्टर इन चीफ है जो अपने सिविल सर्जन रहते हुए 500 रुपया लेकर के लोगों को फिटनेस बनाने का काम करता था। ऐसे ऐसे लोगों को आपने विभाग में भर रखा है और आप कह रहे हैं कि मिशन 60 दिन, मिशन फिर से 60 दिन शुरू करेंगे। बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है सबसे ज़्यादा जरूरी, छात्रों को स्टाइपेंड की जरूरी है सबसे ज़्यादा जरूरी। बिहार के लाखों पैरामेडिकल छात्र जो इंतजार कर रहे हैं, जो डिग्री लेकर के हैं, उनकी जॉब की ज़रूरत है। बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल की ज़रूरत है और बिहार के छात्र लगातार लगभग 6-7 वर्षों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। जब आप विपक्ष में होते थे, बड़ी लंबी लंबी ढींग हाँकते थे कि छात्रों का ये समस्याएं हैं, तुरंत पूरा हो जाएगा, सरकार में आएंगे तुरंत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन आज तक छात्रों की जो ज़रूरतें की चीज़ है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिला। आप ही बताइए ना कि पढ़ाई अगर छात्रों का एडमिशन लिया जाता है कॉलेज में तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचर, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर होंगे, छात्र कुछ तो पढ़ेंगे। अब आज कई महीने हो गए, एग्जाम कंट्रोलर लापता हो गए, एक नैप हो गया, जो भी हुआ, आज तक नया एग्जाम कंट्रोलर नहीं हुआ। राज्य के लगभग 50,000 बच्चों का रिजल्ट प्रभावित है, 50,000 बच्चों का भविष्य सेशन लेट चल रहा है, 50,000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। जो छात्र एग्जाम दिए हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्या इसी तरह से स्वास्थ्य संस्थाएं चलेगी? क्या इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग चलेगी? और आप 5 मंत्रालय का जिम्मा ले लिए हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य विभाग को भी सही से नहीं देख पा रहे हैं, सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों की बातों को सुन करके स्वास्थ्य विभाग का संचालन होगा या कभी जमीन पर जा करके अस्पतालों में जाकर के मरीज का हाल भी लेंगे? शुरुआत में जब आपने पद संभाला तो 1-2 दिन एकदम अनिल कपूर के नायक सिनेमा की तरह आपने रात का दौरा किया, दिन का दौरा किया, लेकिन क्या आपने कभी छात्रों की समस्याओं को सुना? क्या राज्य के पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इस बात का कभी जिक्र किया? नहीं किया। आज तक आपने कभी पैरामेडिकल कॉलेज के लिए समीक्षा बैठक नहीं किया। महोदय, ऐसे कैसे चलेगा स्वास्थ्य विभाग, ऐसे कैसे चलेगा बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम? जब तक इन सब कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक कैसे स्वास्थ्य विभाग चलेगा? आप विपक्ष में थे, जब पक्ष में आए तभी आप कहते थे कि हमें समस्याएं बताओ, मैं निदान करूंगा, कार्रवाई सुनवाई की सरकार है, सुनवाई वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है। लेकिन क्या कौन सी कार्रवाई हो रही है? छात्रों का सेशन लेट चल रहा है, छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही है, 4 वर्ष लेट चल रहा है। एग्जाम कंट्रोलर, जो कितना महत्वपूर्ण पद है स्वास्थ्य विभाग का, पूरे बिहार का एग्जाम कंट्रोलर है स्वास्थ्य विभाग का, वो लापता जब हुए डॉक्टर संजय जी, उनके जगह पर आज तक आपने नियुक्ति नहीं की है। आखिर कैसे चलेगा सर? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अभी राजा पाकर वैशाली का छात्र स्ट्राइक पर है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यथाशीघ्र छात्रों की समस्याओं को दूर करिए, पैरामेडिकल छात्रों की समस्याएं दूर करिए, पैरामेडिकल छात्रों को पढ़ने दीजिए। यही लोग समाज में स्वास्थ्य विभाग की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, अस्पतालों में गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। अगर ये लोग अस्पताल में मरीजों की सही ढंग से सेवा नहीं करेंगे तो आप ही बताइए, आप ही की बदनामी होगी, आप ही के सरकार की बदनामी होगी। आखिर कब तक ऐसे चलेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी? जल्द से जल्द ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की व्यवस्था करिए और यथाशीघ्र पैरामेडिकल काउंसिल का गठन करिए, जिसमें बिहार के पैरामेडिकल छात्रों को सदस्य के रूप में रखिए। साथ ही साथ समय समय पर समीक्षा बैठक भी कीजिए, अन्यथा ये छात्र, आपको भी पता है कि छात्र को जब पढ़ाई नहीं होगा तो छात्र चिंतित होंगे, मेंटली लोग परेशान हो रहा है। और यही छात्र जब आपका किसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल किसी जिले में जाइएगा और बेइज्जती कर देगा आप ही का प्रोग्राम में, तो आप कहिएगा कि ये सब कौन था, ऐसा क्यों कर दिया? तो हक अधिकार छात्र मांग कर रहा है, छात्रों को भूख लगा है, पढ़ाई का भूख लगा है, तो ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर का व्यवस्था करिए।
नहीं तो बिहार के किसी भी अस्पताल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में सत्ता पक्ष के किसी भी मंत्री विधायकों को घुसने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अस्पताल खोल देने से, कॉलेज खोल देने से पढ़ाई नहीं होगा, उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे, अगर समस्याएं हैं तो उसको सुनिए, हमारी सभी समस्याओं को सुनिए, सुन करके उस पर विचार कीजिए, समीक्षा बैठक कीजिए और कार्रवाई करिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप हमें फांसी पर लटका दीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। छात्र परेशान है, एक नहीं 2-2 साल से छात्र परेशान है ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के बिना। राज्य का 20 जिला में कॉलेज चल रहा है आपका, बहुत ही शोचनीय बात है। ये कोई मीडिया नहीं बताएगा, मीडिया नहीं दिखा रहा है बहुत चीज़ों को। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो छात्रों की समस्याओं को दिखाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं माननीय तेजस्वी यादव जी, ज़रूर देखिए, अन्यथा छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। आप तमाम जो लोग देख रहे हैं, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिए, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप ही सबके घर के बगल के अस्पतालों में पारा मेडिकल कर्मी नहीं है, एक्सरे नहीं होता है, एक मामूली सा घाव का ड्रेसिंग नहीं होता है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं है, आँख का टेस्ट नहीं होता है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अगर आप लोग भी नहीं जगिएगा तो देश के आम आवाम, राज्य के आम आवाम की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुरक्षित रहेगा। राज्य की आबादी 13 करोड़ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तभी मजबूत होगी जब आप सब इसके लिए एकजुट होइएगा, हक अधिकार की बात करिएगा, अन्यथा सिर्फ समाचार पत्रों में ही न्यूज़ दिखता रहेगा। राज्य में कहीं भी ड्रेसर नहीं है, किसी भी अस्पताल में ड्रेसर नहीं है, डेंटल हाइजीनिस्ट नहीं है, डेंटल मैकेनिक्स नहीं है। राज्य में 8 वर्ष हो गया लैब टेक्नीशियन का नियुक्ति नहीं आया है, जबकि कोविड में कई सारे साथियों ने जान गंवाया है और कई हजारों सीट खाली होने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं आया है। राज्य सरकार को यथाशीघ्र तकनीकी तमाम तरह के जो पद हैं उन पर बहालियां निकालनी चाहिए और यथाशीघ्र सभी नियुक्तियों को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ बीटीएससी में जो लंबित नियुक्तियां हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, तमाम पदों पर यथाशीघ्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर सभी को पदस्थापित करें और छात्रों की, खास करके जो छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको यथाशीघ्र निदान करें, पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।